ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। शरीर आप स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलें, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो मेरी आवाज़ क्लियर है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। जी जी सर, सर क्लियर जी। है। ओके, थैंक यू। चलें, हम अपना एरे का टॉपिक ही कंटिन्यू करते हैं दोबारा से। तो उसके दो प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास जो कि आज कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। थोड़े से ट्रिकी कह लें आप इसको हैं, लेकिन इतने डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमें एक दफ़ा लॉजिक इसकी समझ आ जाए तो हम सॉल्व कर लेंगे। एक है हमारे पास मैक्सिमम सब एरे का क्वेश्चन, और दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट परमुटेशन का क्वेश्चन। तो अच्छा, एरे का तो सबको हमें पता है, हमने इस पे काफ़ी डिस्कशन की है पहले भी और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है सब एरे। तो सब एरे हमारे पास क्या होती है, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आपको व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन विजिबल है? जी सर विजिबल है। ओके, चलें, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। चलें, अच्छा, ये मैं एक एरे यहाँ पे बना लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक एरे है, ठीक है, या लिस्ट है मेरे पास पाइथन में, जिसकी लेंथ मेरे पास 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इसकी सब एरे क्या होगी? ठीक है, सब एरे का हमें पता है कि कोई भी एक हमारे पास एरे है, उसका कोई सब पार्ट या उसके सब एलिमेंट्स जो नई एरे में आएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसकी मल्टीपल सब एरे बनाने की ट्राई करूं, तो मेरे पास एक ये इसकी सब एरे हो गई, ठीक है, एक ये हो गई। इस तरह मल्टीपल एलिमेंट्स की हो सकती हैं, ठीक है। सिंगल भी हो सकती है, डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है, एलिमेंट्स की भी हो सकती है, इससे ज़्यादा लेंथ भी हो सकती है। ये तो हो गया हमारे पास सब एरे का कॉन्सेप्ट बेसिकली, ठीक है। ये तो पॉइंट हमें समझ आ गया। अब हम अपने ना प्रॉब्लम पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं वो हमने हमसे क्या कह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, बाद में इसकी डेप्थ में चलते हैं कि प्रॉब्लम है क्या और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें वो कह रहा है कि हमें एक एरे गिवन है, इंटीजर की एरे है जिसका नाम नम्स है, ठीक है। हमने क्या करना है कि फाइंड द सब एरे। सब एरे फाइंड करनी है हमने जिसका लार्जेस्ट सम एंड रिटर्न इट्स सम, ठीक है। हमने उस सब एक सब एरे फाइंड करनी है, ठीक है, जिसका जो सम है ना वो लार्जेस्ट सम हो उस एरे के एलिमेंट्स का, और वो सम हमने रिटर्न करवाना है। लेट्स सपोज, अब मैं एग्जांपल देखता हूँ इसकी, वो मुझे क्या कह रहा है कि मेरे पास एक एग्जांपल गिवन है, ये -2 1 -3, ये इसके सारे एलिमेंट्स हैं। मैंने इस पूरी एरे के एलिमेंट्स के सब एलिमेंट्स का सम लेना है, ठीक है, सारे लाइक जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास हो सके ना। तो मैंने वो ट्राई करके चेक करना है कि मेरे पास कौन से एलिमेंट्स का जो सम है ना वो बड़ा आ रहा है, ठीक है, यानी कि लार्जेस्ट सम क्या आ रहा है, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है इन एलिमेंट्स को सम करने के बाद। लाइक वो कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, साथ साथ। यानी कि सब एरे का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हमने जो साथ साथ वाले एलिमेंट्स है ना उनको कंसीडर करना है। हम ऐसा नहीं करते कि यहाँ से एक पकड़ा और एक यहाँ से पकड़ा और एक यहाँ से पकड़ा, यानी कि हम अंदर से एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करेंगे तो वो हमारे पास एक किस्म की सब सीक्वेंस बन जाता है, लेकिन हमारे पास वो सब एरे नहीं बनता। सब एरे में यही है कि जैसे आपके पास जो ऑर्डर डिफाइन किया गया है कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे, जिस तरह आइटम या एलिमेंट्स या वैल्यूज पड़ी हैं, आपने उन्हीं को कंसिडर करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखूं कि मेरे पास ये एरे गिवन थी, इसका लार्जेस्ट सम मेरे पास 6 आया आउटपुट। तो इसका आउटपुट तो मेरे पास आ गया, लेकिन किन एलिमेंट्स का आया, ये इन एलिमेंट्स का आया, ये देखें, ये 4 -1 2 और 1, ये कंसेक्यूटिव यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे साथ साथ पड़े हुए हैं उस एरे के। ऐसा नहीं है कि मैंने आगे पीछे से पकड़े हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया कि सब एरे का कॉन्सेप्ट है क्या बेसिकली। और ये नीचे वाली एक एग्जांपल देखूं, इसमें 1 है सिर्फ और इसका आउटपुट 1 है, ये भी देखेंगे कैसे आया। और ये नीचे वाली लास्ट वाली देखूं तो मेरे पास इसमें 5 4 -1 7 8 गिवन है, और इसका आउटपुट मेरे पास 23 आ रहा है, और किसका आ रहा है, इस पूरी एरे का, ठीक है। लेट्स सपोज अब इसकी लाइक फर्दर एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको समझने की ट्राई करते हैं। सब एरे का कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई पॉइंट आपको अगर नहीं समझ आया तो अभी पूछ लें, तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ।
ओके, अब मैं यहाँ पे एक वही एरे ले लेता हूँ जो मेरे पास एग्जांपल 1 में गिवन है। ये मैंने एरे ले ली वो। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। इसको कैसे फाइंड करूंगा मैं? सबसे पहले अप्रोच इसकी समझते हैं कि मैं क्या करूंगा कि एक लूप चलाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं ना ऐसा करता हूँ कि ये जो मेरे पास एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है एरे का, इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, किसी को इसका कोई भी नाम रख लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं लेट सपोज अज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं टाइप ही कर दूँ ताकि बाद में इशू ना हो, मैंने अज्यूम कर लिया मैक्स सब। ठीक है, इस एलिमेंट का नाम रख लिया मैंने इस वेरिएबल का। ठीक है, मैंने क्या किया उस, यानी कि अगर मैं इस एरे का भी नाम रख लूँ पहले यहाँ पे ताकि इजीली मैं समझा सकूँ एरे। ठीक है, मैंने इसका नाम रख लिया एरे, ARR। सेकेंड, ओके। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने इसका नाम रख लिया, मैं इसके फर्स्ट इंडेक्स जो है ना इस एरे का, उसको इस वेरिएबल में रख लेता हूँ। वो क्यों रखता हूँ? ताकि मैं इसकी मदद से बाद में अपनी ये प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व कर सकूँ। बेसिकली ये पॉइंट है। अब आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो मैंने -2 है ना इस एग्जांपल के केस में, मैंने इस -2 को यहाँ पे रख लिया इसके बराबर। अब मैं क्या करूँगा कि एक मैं ना एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेता हूँ। और वो क्यों लेता हूँ उसकी भी लॉजिक देखते हैं। मैं ले लेता हूँ सम। ठीक है, करंट सम ले लेता हूँ, चलिए। करंट सम इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये दो वेरिएबल ले लिए। अब मैंने यहाँ पे इसको देखना है कि मैंने इनका यूज़ क्या है, इसको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, मुझे पता है ये मेरा वो है एलिमेंट जिसको मैंने मैक्स अप कहा है, और करंट सम अभी मेरा 0 है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लूप चलाऊंगा। ठीक है, लूप चलाऊंगा इस एरे में पूरी। ठीक है, फर्स्ट यानी कि लूप कैसे चलेगी आपको पता है ऑब्वियसली, यहाँ से लेके एंड तक जाएगी। ठीक है, अब हर दफ़ा वैल्यू आएगी, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, वो इस करंट सम को है ना चेक करेगा। ये जो करंट सम है मेरे पास, क्या ये मेरे पास 0 से छोटा है? ठीक है, क्या ये 0 से छोटा है? अगर ये 0 से छोटा हुआ, ठीक है, यानी कि माइनस की वैल्यूज में हुआ, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, ये इसको कंसीडर कर लेगा कि करंट सम को जो है ना 0 मान लो। अगर 0 से छोटा है ना वैल्यू इसकी करंट सम की, तो इसे 0 मान लो। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं वो देखते हैं। लेट सपोज अगर मैं ये वैल्यू लूँ, देखें -2 को अगर मैं -3 प्लस करूँ, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है? -5 आ रहा है ना। ठीक है, तो हमें पता है हमने करना क्या है, हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और इस प्रॉब्लम में हमने करना क्या है, हमने लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट सम निकालना है। अगर मैं दो नेगेटिव वैल्यूज को प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे पास आंसर जो आ रहा है वो उन वैल्यू से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली ये -5 जो है ये तो छोटा है ना, इससे -2 से भी छोटा है और -3 से भी छोटा है। ठीक है, तो इसलिए मुझे पता चल गया कि अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव में जानी शुरू हो गई ना, यानी कि मेरा अगर सम नेगेटिव में जाना शुरू हो गया, इसका मतलब अगर मैं दो नेगेटिव वैल्यूज को प्लस करूंगा तो वैल्यू तो छोटी होती जाएगी। लेकिन हम तो फाइंड कर रहे हैं लार्जेस्ट, हमने तो निकालना है लार्जेस्ट सम। ठीक है, एलिमेंट्स का। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ कि यार नेगेटिव वैल्यूज आए तो इसको स्किप कर दे। इसलिए वो कह रहा है कि अगर करंट सम जो है मेरे पास, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हुई ना, तो वो क्या करे कि करंट सम को 0 कंसीडर कर ले। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आप सबको समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ आया तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे। जी सर, ये -2 और 1 को हम कंपेयर करेंगे तो फिर हमारे पास -1 आएगा, ओके, फिर -3, तो फिर ये -4 हो गया। तो हम ये छोड़ देंगे, हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी 4 -1 विच इज़ 3, फिर 2, फिर 1, तो हमारे पास 6 आएगा। इस तरह होगा सर ये। यस, मैं इसका अगर आपको यहाँ पे कोड में अभी नहीं लिख रहा, अभी हम सिर्फ इसकी ना क्या लेके इंटुइशन देख रहे हैं, यानी कि इसकी अप्रोच देख रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा। अभी आपने सिर्फ ये समझना है, कोड की तरफ हम चलेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझें। मैं आपको आगे समझाता हूँ। अभी ये जितना पॉइंट मैंने आपको बताया कि अगर जो सम की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास अगर 0 से छोटी हुई तो वो इसे 0 मान लेगा। ठीक है, आपने ये बात याद रखना है। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो हमारा एरे का पहला एलिमेंट है, हमने इसको मैक्स सब कहा है। ठीक है, ये दो बातें भी आपने सिर्फ याद रखनी है, बाकी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने लूप चलाया था इस एरे पे। एक एक करके मेरे पास वो एलिमेंट्स आ रहे हैं एन में। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ
कि अगर मेरा ये करंट सम छोटा है ना जीरो से तो जीरो मान ले, अगर नहीं छोटा तो क्या करे, यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर लिख ही दूं, करंट सम अगर छोटा हो जीरो से तो इसको वो क्या करे, करंट सम को जीरो कंसीडर कर ले, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या करे, फिर वो ये करे कि इस करंट सम के अंदर इस एन में जो भी वैल्यू आएगी लूप के थ्रू वो प्लस कर दे, ठीक है। करंट सम में क्या करे, प्लस इज इक्वल टू एन, यानी कि जो भी एन में लूप के थ्रू वैल्यू आएगी उसको प्लस कर दे। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले -2 आया, ठीक है, -2 आ गया, लूप चल रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लूप लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक सेकंड। और आई इन रेंज, सॉरी, ठीक है, लूप चल रहा है, या रेंज पे ना चला, डायरेक्ट चला लो, चलो एरे पे, ठीक है, लेंथ तक नहीं चलाता मैं, ऐसे, ठीक है। यानी कि हर दफा ये एन कर लें इसे, या आई मान ले, एक ही बात है, एन मान लिया चले, हर दफा एरे का जो एलिमेंट है ना वो इस एन में आएगा, एन में आने के बाद वो यहाँ पे अंदर आएगा इसके लूप के अंदर, ठीक है। ये लूप के अंदर है, ये तो सारा कोड है, ठीक है, ये वाला। अब वो क्या करेगा अंदर आके कि अगर तो सम जीरो से छोटा हुआ तो सम जीरो मान लेगा, अगर ना हुआ जीरो से छोटा तो वो क्या करेगा कि सम में वो एलिमेंट डाल देगा। फर्स्ट टाइम हमारे पास 2 आया यहाँ पे, ठीक है, -2, सही है, उसने सम में क्या डाल दिया, -2। तो अब अगर मैं यहाँ पे साइड पर लिख लूँ कि मेरे पास जो सम, इसे मैं, सॉरी, इससे मैं ना सम ही लिख लेता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ताकि मुझे बार बार ना वो लिखना ना पड़े बड़ा करके। सम लिख लिया मैंने, ठीक है, साथ आगे इसकी मैं वैल्यू लिखता जाऊंगा, नीचे मैंने जो मैं सब लिया ना उसे मैं सब लिख लेता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट लिख लेता हूँ ऊपर वाली वैल्यू पर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे वैल्यूज देखना कैसे चेंज होती हैं। अब पहली दफा -2 आया, इसमें सम में प्लस हो गया, सम की वैल्यू क्या हो गई, 0 -2 हो गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि मैं चेक करता जाऊंगा, इसके बाद इतना काम करने के बाद ना मैं चेक करूंगा कि अगर मेरी जो है ना ये सारा लूप से जैसे ही वो क्या नाम है इस ऊपर वाले ऑपरेशन में जब वो काम खत्म हो जाए ना, इसका जितना मैंने अभी तक लिखा है, उसके बाद वो क्या करे कि अगर जो है ना सब, सब ये यानी ये मैक्स सब, इसकी वैल्यू अगर जो है ना क्या नाम है छोटी हुई, ठीक है, छोटी हुई मतलब यानी कि किससे छोटी हुई, सम से, सम मतलब इससे, करंट सम से, ठीक है, अगर इससे छोटी हुई तो वो क्या करे कि वो जो है ना इसको ना कंसीडर कर ले, यानी कि इस सम, सम की वैल्यू को ना सब के बराबर कर दे, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। अगर इसको मैं सीधा सीधा लिख दूं, मैंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी लिख दिया, अगर इसको मैं सीधा सीधा लिख दूं, वो सबसे पहले क्या करे कि अगर सम की वैल्यू जो है ना बड़ी हुई सब से, ठीक है, तो वो क्या करे, सब को सम के बराबर कर दे। ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि वो क्या कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब अब यहाँ पे हमारे पास हमने वर्किंग देखनी है, वर्किंग हो गया होगी कैसे, हर दफा, हर दफा वैल्यू आएगी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। अब हर दफा वैल्यू आएगी, पहले दफा हमने देखा -2 आया, सम जीरो था, सम में जीरो -2 हुआ, -2 हो गया सम में। अब सब की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -2 थी, ठीक है, हमने यहाँ पे बताई थी ऊपर -2 थी। से नीचे आके कंपैरिजन किया, इस लाइन पे कंपैरिजन किया कि क्या सम जो है वो सबसे छोटा है, नहीं छोटा, फॉल्स है, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, इस ये लाइन कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अब दोबारा लूप में आया, ऊपर लूप चल रहा था हमें पता है ये वाला, अब अगली दफा यहाँ से वैल्यू आगे चली गई, अब 1 आएगा अगली दफा, 1 आया, उसने चेक किया कि करंट सम में क्या वैल्यू पड़ी है, करंट सम की वैल्यू जीरो से छोटी है, हमें पता है यहाँ पे वैल्यू जीरो से छोटी पड़ी है, तो वो करंट सम को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्यों, इसकी वजह से वो चेक कर रहा है, अगर जीरो से छोटी हुई तो जीरो के बराबर कर दो। अब जीरो के बराबर करने के बाद जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास एलिमेंट आया था 1, ठीक है, इस दफा हमारे पास क्या आया था, इस दफा हमारे पास आया था ये 1, सॉरी, ये 1, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि ये 1 एन में आ रहा था, क्योंकि लूप एन पे चल रहा है, एरे पे चल रहा है और एन में एलिमेंट आ रहे हैं सारे, तो उसने इस सम में वो वैल्यू प्लस कर दी, यानी कि सम में जब 0 + 1 हुआ तो क्या हो गया, सम की वैल्यू क्या हो गई, 1, ठीक है। अब नीचे आया, उसने चेक किया क्या सम जो है सबसे बड़ा है, हाँ सम बड़ा है सबसे, क्यों बड़ा है, क्योंकि सम में तो 1 पड़ा है और सब में -2 पड़ा है। तो उसने क्या किया
इसने कहा कि सब को भी फिर ना इस तरह करो, जो बड़ी वैल्यू है ना वो कर दो सम की। 1 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा -3 पे। अब वो दोबारा आया -3 पे। अब उसने किया कि क्या ये सम जो है 0 से छोटा है? 0 से छोटा तो नहीं है, हमें पता है 1 है इसमें, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 1 है, तो उसने क्या कहा कि ठीक है इसको इग्नोर करो, नीचे आओ, जो एलिमेंट अभी आया -3 उसको सम में प्लस कर दो। तो मैंने सम में -3 प्लस किया, तो 1 -3 मेरे पास क्या आ गया, सॉरी, एक सेकंड। 1 में जब मैंने दिस, ओके, जब मैंने सम में 1 -3 कर दिया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, कोई बताएगा? 1 -3 क्या आता है आंसर? -2 आएगा सर। यस, ओके, -2 आ गया, ठीक है। अब नीचे आया दोबारा, उसने चेक किया कि क्या सम सबसे बड़ा है, हमें पता है -2 1 से बड़ा नहीं है, तो वो इसको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा दोबारा। अब अगली दफा वैल्यू आई 4 लूप के अंदर। अब 4 आई, उसने क्या कहा कि अगर सम 0 से छोटा है तो उस सम को 0 कर दो। अब सम फिर 0 से छोटा था, -2 था, तो उसने इसको फिर 0 कर दिया, ठीक है। उसने फिर इसको 0 किया। जब 0 हुआ, उसने कहा कि अच्छा अब 0 हो गया, अब जो एलिमेंट आया ना वो इसमें प्लस कर दो। एलिमेंट कौन सा आया? 4। जब 0 में हमने 4 प्लस कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 4, और ठीक है। यस, 4। अब लास्ट पे फिर आया नीचे, उसने कहा कि क्या सम की वैल्यू जो है सबसे बड़ी है? हमें पता सब में हमारे पास 1 पड़ा था और सम में 4 है, हाँ, उसने कहा बड़ी है, तो उसने कहा कि इसको भी फिर 4 कर दो, ठीक है। यानी कि सबको फिर सम के बराबर कर दो। अब नेक्स्ट टाइम -1 आया, ठीक है। जब -1 आया, उसने कहा कि चेक करो कि क्या करंट सम 0 से छोटा है, ठीक है। 0 से छोटा तो है ही नहीं, हमें पता सम में 4 पड़ा है, ठीक है। तो उसने कहा कि सम में वो जो नई वैल्यू आई है वो भी ऐड कर दो। अब मैंने 4 में -1 ऐड किया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? मेरे पास 4 प्लस और ब्रैकेट -1 मैंने किया, तो मेरे पास क्या आ गया? 3, ठीक है। अब फिर नीचे आया, उसने चेक किया क्या सम सबसे बड़ा है। हमें पता है सम में तो 3 पड़ा है और सब में 4 पड़ा है, तो सब पड़ा है, सम तो नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फिर नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब ये वैसे ही रहेगा। अब दोबारा नेक्स्ट आया, अब 2 पे आया। अब 2 आया अंदर, उसने कहा कि क्या सम 0 से छोटा है? हमें पता नहीं छोटा, क्योंकि हमारे पास सम में 3 पड़ा है, ठीक है। नहीं पड़ा, यानी कि 0 से छोटा नहीं है, तो ये वैल्यू फिर नहीं चलेगी, ठीक है। अब दोबारा नया एलिमेंट जो आया था वो उसने सम में फिर ऐड कर दिया। सम में ऐड किया, क्या ऐड किया? 2। 3 + 2 किया, क्या हो गया मेरे पास? 5, ठीक है। अब फिर उसने नीचे चेक किया क्या सम की वैल्यू सबसे बड़ी है। उसने कहा क्या 5 4 से बड़ा है? जाहिर है 5 बड़ा है, तो उसने कहा कि फिर सब की वैल्यू भी ना 5 के बराबर ही कर दो, यानी कि सम के बराबर कर दो। हम यहाँ पे बेसिकली ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मैक्स वैल्यू जो भी आएगी ना दोनों में से, वो ले रहे हैं, ठीक है। ये फंक्शन भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने फंक्शन नहीं चलाया क्योंकि वो मेमोरी लेता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हम बेसिकली चेक करें, जो बड़ी वैल्यू होगी ना उसको सब के सर बराबर हम कर यहाँ पे देंगे। अगर अगर हम यहाँ पे मैक्स का फंक्शन लगा के इसमें सम और सब को लिख दे तो वो मैक्स स्टोर करता रहेगा, वो भी तो यही करेगा ना। यस, वही वही मैं कह रहा हूँ कि हम वो कर सकते हैं, लेकिन मैंने उसको क्यों नहीं किया, क्योंकि वो फंक्शन है, और जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल होगा तो वो कुछ ना कुछ मेमोरी लेगा, इसलिए मैंने वो नहीं किया, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, ऐसे ठीक करके, है लाइक सर। सिंपल कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक 5 आ चुका है, ठीक है, दोनों में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट वाली हमारे पास क्या आ रही है? 1। अब 1 आएगा। अब उसने चेक किया क्या करंट सम में जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, क्या वो 0 से छोटी है? हमें पता 0 से तो छोटी है ही नहीं, क्योंकि उसमें 5 पड़ा है, ठीक है। तो अगर छोटी नहीं है तो उसने ये ऑपरेशन फिर नहीं चलाया। अब फिर नीचे आया, उसने कहा कि अच्छा जो अब नई वैल्यू दोबारा आई है उसको फिर ऐड कर दो उसके अंदर, सम के अंदर। अब सम के अंदर फिर 1 1 ऐड हो गया, जो कि इनकमिंग एलिमेंट था दोबारा 5 में। जब वो दोबारा ऐड हुआ, तो हमारे पास 5 की वैल्यू क्या हो गई? 5 की वैल्यू हमारे पास हो गई 6। अब फिर नीचे आया, उसने चेक किया क्या सम सबसे बड़ा है। जाहिर है सम फिर बड़ा है सबसे, तो उसने कहा कि उसको भी 6 ही कर दो फिर, यानी कि सम के बराबर कर दो, यानी कि मैक्स ले लो, जो जो मैक्स वैल्यू है। अब आगे आया -5, अगली दफा -5 आया, उसने कहा कि क्या सम की वैल्यू 0 से छोटी है? 0 से छोटी नहीं है। तो फिर नीचे आया, उसने कहा कि सम में n ऐड कर दो। n क्या है? -5। जब मैंने 6 -5 किया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 1। यानी कि अब मेरे पास सम की वैल्यू क्या हो गई? बस सम की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब उसने नीचे आके चेक किया क्या सम बढ़ा है दोबारा उससे हिसाब से, यानी कि क्या 1 बढ़ा है 6 से? नहीं बढ़ा, तो इसने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब फिर लास्ट वैल्यू के लिए आया 4 के लिए। अब उसने चेक किया क्या
करंट सम में जो वैल्यू है 0 से छोटी है, लेकिन हमें पता है यहाँ पे तो 1 पड़ा है, नहीं छोटी, इसलिए फिर ये नहीं चला। तो अगली दफ़ा फिर नीचे आया करंट सम में उसने क्या किया, वो एलिमेंट फिर से ऐड कर दिया जो कि 4 था। और अगर मैं 1+4 करूँ तो क्या मेरे पास आया, 1+4 मेरे पास होके आ गया दोबारा से 5। तो फिर उसने चेक किया क्या सम सबसे बड़ा है, क्या 5 बड़ा है 6 से, नहीं बड़ा, तो सब क्या हमें पता चल गया 6 आ गया। तो क्या यही हमारी आउटपुट है, हमें पता चल गया कि मैक्सिमम जो हमारे पास लार्जेस्ट सम आता है एलिमेंट्स का सब एरे का, वो 6 आता है इस केस में। अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं उस कोड में, तो ये देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 6 आ रहा है। आई होप ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लें, नहीं तो दूसरी एग्जाम्पल का भी मैं बता देता हूँ फटाफट, ये दूसरी का। कोई फर्दर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें जल्दी से। ओके, अब ये दूसरी एग्जांपल के केस में क्या है, अगर मैं इसको यहाँ से आपको डायरेक्टली बता दूं, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली। एक सेकंड एनोटेट कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नम्स है, उसमें सिर्फ एक वैल्यू पड़ी है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू की, इस पूरी एरे के एक एलिमेंट को अगर किसी अपनी, यानी कि किसके साथ सम करवाऊंगा, क्योंकि जब उसमें पड़ी ही एक वैल्यू है तो मैं ज़ाहिर है उसको सम तो नहीं ना करवा सकता किसी के साथ, तो मेरे पास वही आउटपुट आ रही है उसकी। ठीक है, इसी तरह ये नीचे वाला चल रहा है। आई होप इसका आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं इसका कोड लिखता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या किया था, सब लिया था। ठीक है, इसको हमने क्या कहा था, मैक्स सब। ठीक है, इसको सब कंसिडर कर दें। हमने सबसे पहले क्या किया था, उसको इस एरे के 0 इंडेक्स के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर किया था। ठीक है, उसके बाद हमने एक सम लिया था। ठीक है, जिसे हमने बोला था करंट सम। ठीक है, आप इसे सम भी बोल सकते हैं। करंट सम को 0 के बराबर स्टार्टिंग में लिया था हमने, बाद में हम इसको चेंज करते गए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, इस एरे पे लूप चलाई थी, फॉर एन इन नम्स पे लूप चला के हमने क्या किया था कि हमने चेक किया था अगर ये जो सम है मेरे पास, अगर ये सम 0 से छोटा हो तो क्या करे, इसको 0 के बराबर कर दे। हमने ऐसा ही किया था ना। उसके बाद हमने क्या कहा था कि अगर ये करंट सम 0 से छोटा ना हुआ, ठीक है, या अगर 0 से छोटा हुआ और 0 हो गया, उसके बाद वो क्या करे, इसमें वो एलिमेंट ऐड कर दे। इसका मतलब है इस लाइन का करंट सम इज इक्वल टू करंट सम प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है बेसिकली। उसके बाद उसने क्या कहा था कि यहाँ पे क्या करे, हमारे पास नीचे आए चेक करे, अगर करंट सम की जो वैल्यू है वो बड़ी हुई हमारे पास मैक्स सब से, ऊपर जो हमने सब लिया था वहां पे, उससे अगर वैल्यू बड़ी हुई तो क्या करे कि मैक्स सब को वो उसके बराबर कर दे करंट सम के। ठीक है, करंट सम के बराबर कर दे और एंड पे आके क्या करे, मेरे पास जब लूप खत्म हो जाए इसे रिटर्न करवा दे जो कि मेरे पास सब की वैल्यू कैलकुलेट हुई है, जो कि हमारे पास लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे सही आउटपुट दे देगा पॉसिबली। ये देखें, इस केस में मेरे पास -1 आउटपुट आ रहा है, सारे केसेस में आउटपुट आ रही है, ठीक आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि ये हमने कैसे किया, और अगर मैं इसको सबमिट करूं तो वो पॉसिबली ये सबमिट भी हो सर जाएगा जो और माइनस स्पेसिफिकेशन। वन है वो जीरो नहीं होगा? मैम सॉरी, कौन सा? जो -1 है वो आपने कहा था कि अगर करंट सम जीरो से छोटा है तो उसको जीरो के इक्वल कर दें। किस केस में कह रही हैं आप? आई कौन सी गेस एग्जांपल केस के? 3 था। एग्जांपल केस 2 में जहाँ पे कह रही हैं आप? जी। अच्छा, इस एग्जांपल को ले लेते हैं, फिर देखते हैं ये क्या काम कर रहा है पहले। यहाँ पे आउट आ कैसे रहा है? okay। ये केस है हमारे पास, सबसे पहले हमने एक वैल्यू ली, उसको हमने -4 लिया। ठीक है, सॉरी, हमने इसको -4 लिया और इसको हमने किसके बराबर रखा था, मैक्स सब के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, सम लिया था, सम हमने 0 लिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ जल्दी जल्दी से। पहली दफ़ा -4 आया। ठीक है, हमें पता है कि सम अभी हमारा 0 है, इसलिए सम में ये वैल्यू ऐड हो गई, तो सम किसके बराबर हो गया, -4 के, राइट। ठीक है, अब अगली दफ़ा नीचे आया, चेक किया क्या सम जो है सबसे बड़ा है, सब में तो 0 पड़ा है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे -4 आना था। ये ओ सॉरी सॉरी सही सही सही, ये मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये सम है ऊपर वाला, ये नीचे वाला सम है, सॉरी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये सम है और ये सब है। ठीक है, अब आपने याद रखना है और मैं भी याद रखूंगा। ठीक है, अब
सम में मेरे पास 0 था, सब में मेरे पास -4 था। मैंने नीचे आके चेक किया क्या जो मेरे पास सम था वो बड़ा है सब से, अगर बड़ा है तो उसको उसके बराबर कर दो, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास याद रखना है। अब अगली दफा यहाँ पे -4 था सम में, यहाँ पे सब में क्या था, -4 था, कोई फर्क नहीं था, दोनों वैल्यूज बराबर थी। तो ये यानी कि मैनिपुलेशन नहीं हुई, डाटा चेंज नहीं हुआ। अगली दफा वैल्यू आई -3, उसने चेक किया क्या सम 0 से छोटा है, हमें पता है सम 0 से छोटा है, ठीक है, क्योंकि सम हमारे पास -4 हो गया था इस केस में। क्यों हुआ था, क्योंकि जब पहली वैल्यू आई थी हमने उसको किया था उसमें से प्लस, तो -4 हो गई थी सम की वैल्यू, ऐसे ही हुई थी ना। तो उसके बाद जब सम की वैल्यू -4 थी, उसने कहा कि सम 0 से छोटा है, उसने क्या क्या करो कि सम को 0 कर दो, अगर 0 से छोटा है तो उसको 0 कर दो। उसने जब उसको 0 कर दिया, फिर अगली दफा उसने कहा कि ये -3 जो आया उसमें ऐड कर दो। तो जब उसने उसमें 0 करके उसको दोबारा अगली वैल्यू ऐड की, तो क्या वैल्यू हो गई इसकी, -3। सम की सम की वैल्यू क्या हो गई, -3, ठीक है। फिर उसने नीचे आके दोबारा चेक किया क्या सम जो है सबसे बड़ा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, सब की वैल्यू थी -4 और सम की वैल्यूज थी -3। हमें पता है -3 जो है बड़ा है -4 से, तो हम क्या करेंगे, सब की वैल्यू अपडेट कर देंगे यहाँ पे, सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। अब अगली दफा उसने कहा कि फिर -2 के लिए चला, -2 के लिए चला तो उसने क्या कहा कि क्या सम की वैल्यू 0 से छोटी है। सम की वैल्यू हमें पता है 0 से छोटी है जो कि -3 है, तो उसने कहा कि सम को 0 के बराबर कर दो दोबारा से। फिर उसने सम को 0 के बराबर किया, ठीक है। जब दोबारा 0 के बराबर हुआ, फिर उसने कहा कि जो नई वैल्यू आई है वो इसमें ऐड कर दो। तो फिर जब उसने नई वैल्यू दोबारा इसमें ऐड की, तो उसने क्या किया कि उसने नई वैल्यू ऐड करके -2 हो गई वैल्यू सम की। तो अब उसने नीचे आके दोबारा चेक किया क्या सम जो है सबसे बड़ा है, हमें पता है -3 -2 से बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए उसने सम की वैल्यू अपडेट करके -2 कर दी यहाँ पे, -2, सॉरी, सम की वैल्यू उसने क्या कर दी, -2। अब लास्ट दफा के लिए चला, -1 के लिए उसने कहा कि क्या सम की वैल्यू है छोटी है, हमें पता है -2 है सम की वैल्यू। तो सम की वैल्यू उसने फिर 0 कर दी, 0 करके उसने कहा कि जो नया एलिमेंट आया था -1 वो इसमें ऐड कर दो। तो उसने क्या किया, सम में 0 प्लस -1 किया, तो 0 की सम की वैल्यू क्या हो गई, -1। फिर उसने नीचे आके दोबारा कंपेयर किया क्या सम की वैल्यू सबसे बड़ी है, सम में क्या पड़ा था, -1, और सब में क्या पड़ा था, -2। तो उसने कहा कि हाँ -1 जो है वो बड़ा है जो कि सम में। तो उसने कहा कि सब को फिर -1 के बराबर कर दो जो कि सम की वैल्यू है, इसलिए इसका आउटपुट -1 आ रहा है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। जी आप ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये हमारे पास कोड चल गया। इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें, तो ये हमें पता है ये जो लूप है हमारा एन टाइम चल रहा है, ठीक है। तो एन वैल्यूज यानी कि इस की लेंथ के बराबर चलेगा जो कि एन के बराबर होगी, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। और वो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल्स ले रहे हैं जो कि कांस्टेंट टाइम में हमारे पास काम करेंगे, ठीक है। ना कि कोई लिस्ट है, ना कोई डिक्शनरी है, ना कोई एरे है जो कि हमारे पास ज़्यादा टाइम लेगा, जिसकी लेंथ एन के बराबर होगी। इसलिए इसका जो ऑफ 1 होगी। ये प्रॉब्लम सबको क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट पे चलें। जी जी आपने सर। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें, अच्छा, इसमें अब आपने थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना। ये तो नेक्स्ट परमुटेशन वाला है, इसको समझने की कोशिश करनी है थोड़ी सी। तो आई होप आपको ये समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। ये लोडिंग क्यों हो रहा है, एक सेकंड ये लोड हो जाए फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, ओके। अब नेक्स्ट परमुटेशन का अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ ना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ हम इसको नहीं पढ़ते, ये आपको थोड़ा शायद कंफ्यूज करते हैं, बाद में इसको देख लेंगे अगर टाइम हुआ, ठीक है। इसको आपको मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ ये है क्या है। एक दफ़ा आपको ये समझ आ गया तो फिर आपको वो भी समझ आ जाएगा कि वहाँ पे लिखा क्या हुआ। अब मैंने परमुटेशन निकालने हैं, परमुटेशन का मतलब क्या है। अब लेट्स सपोज अगर मैं अज्यूम करूँ एक इंटीजर वैल्यू, मेरे पास 1 2 है, ठीक है। अगर मैं इसका नेक्स्ट परमुटेशन निकालूं, नेक्स्ट परमुटेशन किसे कहेंगे, यानी कि मैंने इससे बड़ी वैल्यू निकालनी है 1 2 से, ठीक है। और बड़ी वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ इसी एलिमेंट्स को यूज करके निकालनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट निकालना है। तो इसको अगर मैं नेक्स्ट परमुटेशन फाइंड करूं तो वो होगी 2 1, ठीक है। और अगर मैं 1 2 3 का केस लूं, 1 2 3 का, ठीक है। आपने बस ये देखना है कि जो पिछली वैल्यू होगी ना वो छोटी होगी और जो अगली वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, ठीक है।
यानी कि आपने अगली बड़ी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि कोई वैल्यू स्किप हो जाए बीच में। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं इसका नेक्स्ट परमुटेशन निकालूं 1 2 3 का, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 2 1 3 आना चाहिए, है ना। लेकिन एक परमुटेशन मेरे पास 3 1 2 भी आता है, ठीक है। अगर आप देखें, ये सबसे छोटी है, ये उससे छोटी है, और ये उससे बड़ी है, और ये उससे बड़ी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस वैल्यू को यहाँ लिख दूं और इस वैल्यू को यहाँ लिख दूं, ये परमुटेशन मेरी खराब हो जाएगी। कि पॉइंट आप सबको समझ आ रहा है, यानी कि हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। परमुटेशन बेसिकली हम इसे कहते हैं। ये पॉइंट आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे लाइक मेरे पास यस, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना। आई थिंक असेंडिंग नहीं कहते उसे। हाँ शायद, हाँ असेंडिंग में। यस। लेकिन सर कैसे सेंडिंग में जाना, लेकिन देखिए ना, पहले स्मॉलर है, मतलब कि टू है, फिर उसके बाद स्मॉलर वैल्यू आ रही है, फिर ग्रेटर है। ना ये जी अच्छा। सेंडिंग है ना ये डिसेंडिंग ना है। ये डिसेंडिंग है। हाँ, हमने बेसिकली बस ये ध्यान रखना है, जो हमारे पास गिवन एलिमेंट्स है ना, उनके बनाने हैं हमने, ठीक है। नेक्स्ट परमुटेशन जो बनाना है ना, वो उसी को यूज करके बनाना है। और ये भी चेक करना है कि वो वैल्यू जो नेक्स्ट परमुटेशन बनाए, प्रीवियस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी प्रीवियस लाइक वैल्यू से वो छोटी होनी चाहिए। बड़ी किस वे में होनी चाहिए? ये देखें, 1 2 3, ठीक है, 2 1 3, 3 1 2, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, आप मुझे बताएं। 312 सबसे बड़ा है ना, ठीक है। उससे जी, छोटा कौन सा है, 213। उससे छोटा कौन सा दो है, सौ एक सौ तेरह तेईस ठीक है। हाँ इसका जी। मतलब 1 2 3 का नेक्स्ट परमुटेशन होगा 2 1 3, क्योंकि हम इन्हीं अगर एलिमेंट्स को यूज करें तो इसके बाद इन्हीं एलिमेंट्स को यूज करके जो नेक्स्ट उससे बड़ी वैल्यू बनती है वो 2 1 3 बनती है। लेकिन अगर हम 2 1 3 के बाद नेक्स्ट बड़ी वैल्यू बनाएं तो 3 1 2 बनती है। लेकिन अगर आप 2 1 3 के बाद 1 2 3 बनाए ना, तो वो छोटी बनती है। इसके अलावा कोई पॉसिबल जी, कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं है, ठीक है। अगर जी। इस अप्रोच के साथ हम बनाएं, बेसिकली ये पॉइंट है। अगर ये पॉइंट अभी भी नहीं समझ आया तो बताएं, नहीं तो फिर नेक्स्ट चलते हैं। हम सर अगर 3 2 1 भी 3 2 1, तो कर सकते हैं। सॉरी, ये है। 3 2 1। अच्छा, ठीक है। हाँ, वो लाइक मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपको, आपने सिर्फ उसको वो कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज इसकी तो कॉम्बिनेशन बहुत बन सकते हैं, ठीक है। वो बात नहीं मैं कर रहा, लाइक मेरा बेसिकली मकसद था कि हमने बस ये देखना है कि जो प्रीवियस हम नेक्स्ट परमुटेशन बना रहे हैं ना, वो हिसाब से रखना है। अगर आप मुझे यहाँ पे इसके परमुटेशन लिखवाएं तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा सर ज़्यादा अच्छे एक से। दफा परम्यूटेशन हमने बनानी, मतलब कि जो वैल्यू हमें गिवन है उससे हमें एक जो है ग्रेटर बनानी है, स्मॉलर नहीं यस, बनानी। यस। इसको एक दफा हमने बनाना है, जितनी दफा बन सकते हैं उतनी दफा बनाना है। हाँ, जितने बन सकते हैं बनाएं। अब आप इस, मैं लेट्स सपोज यहाँ पर लिखता जाता हूँ, आप मुझे बताएं, चलें। टेक्स्ट कर देता हूँ, चलें। आप मुझे लिखवाएं पहले 1 2, और मेरे पास 3 है, इसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या बनता है। और 2 3 1, ओके, इसके अलावा 2 1 3, नहीं, 2 3 1 से पहले एक परमुटेशन बनता है, वो है 2। 2 2 1 3, यस, 2 1 3। लेट्स सपोज मैं कॉमा नहीं डालता, ऐसे लिख लेता हूँ, चलें। 2 1 3 बनता है, राइट, 2 3, ठीक है। फिर 2 3 1 बनता है। इसके बाद क्या बनता है, 2 3 1, 2 3 1। इसके बाद कौन सा फिर बनता बनता है। है, फिर बनता है 3 3 1 2, और फिर 3 2 1। यस, ठीक है। लाइक इस तरह से आपने ध्यान रखना है, जितने बनते हैं आप बना लें, ठीक है। वो हम देखेंगे अभी जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, हम देखेंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने प्रीवियस से जो अगला परमुटेशन बनाना है उससे नियरेस्ट, यानी कि जो क्लोजेस्ट, यानी कि बड़ा है ना परमुटेशन, वो बनाना है। ऐसा नहीं करना कि 2 3 परमुटेशन छोड़ के बनाना है, वो तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया था। इसके जितने पॉसिबल बनते हैं आप बनाएं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। परमुटेशन का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर तो फिर हम इस पर डिस्कशन कर सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, क्योंकि इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। एक सेकंड, बस कोई रेस कर रहा हूँ। ये रेस तो नहीं हो रहा। मैं नीचे चल जाता हूँ, एक सेकंड। तो ये मुझे इसलिए नहीं पसंद, वाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट का बहुत तंग करता है। चलो, यहाँ पे आते हैं दोबारा से। सर स्केलीड्रॉ के नाम से गूगल पे होती है, वो भी व्हाइट बोर्ड ही प्रोवाइड करता है हमें, वो यूज कर लें, वो सही रहता है। कौन सा।
एक्स के लिए ड्रॉ। जी, मैं वो प्रीवियस डेज में वही कर रहा था, लेकिन आज मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं, चलें। अच्छा, ठीक है, अब हमें बेसिकली परमुटेशन का जो कंसेप्ट है ना वो तो समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे ना अगर एग्जांपल ले लूँ, लेट्स सपोज एक बड़ी एग्जांपल थोड़ी सी ले लेता हूँ ताकि मुझे पॉइंट समझ आ जाए। एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, वैल्यूज। अच्छा, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, टाइम हमारे पास है, कितना टाइम है, ओके। अच्छा, सर हम यहाँ पे 20 मिनट्स में हैं। मैं ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज 6 7 8। अब अच्छा, अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मेरी अप्रोच इसमें क्या होगी, सबसे पहले मैं अपनी अप्रोच देखता हूँ कि इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैंने इस एरे की जो है ना लेंथ निकाल लेनी है, ठीक है, उसको मैंने n के बराबर क्या देना है, ठीक है। एरे की लेंथ मेरे पास आ गई, उसके बाद मैंने क्या करना है, एक ना इंडेक्स वेरिएबल ले लेना है मैंने। वो बेसिकली क्यों लेना है इस पर डिस्कशन करेंगे अभी हम, ठीक है। मैंने एक इंडेक्स वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में -1 रख दी। अब अब मेरा काम शुरू होगा। मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने लूप चलाना है, n-2 से स्टार्ट करना है। n-2 से क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि मैंने हर दफ़ा अपनी प्रीवियस और नेक्स्ट को कंपेयर करना है, ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहा है। अब मैं n-2 से लूप चलाऊंगा अपना, ठीक है, n-2 से चलाऊंगा, कहाँ तक चलाऊंगा, -1 तक चलाऊंगा, और किस ऑर्डर में चलाऊंगा, -1 के ऑर्डर में। यानी कि मैं इधर से इधर को चलाऊंगा लूप। ये जो मेरी स्टेटमेंट है ना, ये वाली ये काम करेगी, ठीक है। यानी कि मैं आगे से पीछे को लूप चलाऊंगा और हमेशा प्रीवियस वैल्यू को अगली वैल्यू के साथ कंपेयर करता जाऊंगा। अब इसको समझे, अब यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले मेरे पास जो आई यानी कि जो लूप की वैल्यू आएगी ना वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस इंडेक्स पे। मैं इसको इसकी अगली वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा कि क्या ये वैल्यू उससे छोटी है, ठीक है, क्या 7 8 से छोटा है, मुझे पता है छोटा है, ठीक है। उसमें फिर मैं क्या करूंगा कि मैं जो अपना इंडेक्स है ना उसको उसके बराबर करता जाऊंगा, ठीक है, इस तरह से। लेट सपोज अगर मैं इसको इजी एग्जांपल से समझाऊँ ना तो वो शायद जल्दी समझ आ जाए आपको। इस तरह हमें थोड़ा मे बी टाइम ज़्यादा लग जाए इसको सॉल्व करने में। और साथ अगर मैं इसका कोशिश करके कोड लिख दूं ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं, क्योंकि पहले बार बार लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैं अगर बेसिकली कोड लिख दूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं सबसे पहले हमारे पास जो एरे होगी, ठीक है। उसके बाद हम एक इंडेक्स ले रहे हैं, ठीक है, जिससे हम -1 के बराबर कर रहे हैं। उसके बाद हम लूप चला रहे हैं। लूप किस पे चला रहे हैं, n-2 से लेके, ठीक है, -1 तक, और हर दफ़ा नेगेटिव ऑर्डर में चला रहे हैं लूप। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम उस एरे की, ठीक है, आई इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको कंपेयर कर रहे हैं उस एरे की i+1 वाले इंडेक्स के साथ, ठीक है। अगर वो छोटी हो तो वो क्या करे कि इंडेक्स की जो वैल्यू है ना उसको आई के बराबर कर दे और ब्रेक कर दे, ठीक है। अब अब क्या होगा मेरे पास, अगर मेरे पास इंडेक्स बराबर आ जाए -1 के, इसका मतलब क्या होगा, इसको देखेंगे हम। इसका मतलब होगा कि मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है ऐसी जो उससे छोटी हो, जो कि हम ऊपर चेक कर रहे थे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और रिटर्न करवा देंगे और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक और केस है हमारे पास, वो केस ये है कि हम यहाँ पे एक और लूप चलाएंगे। उस लूप में हम क्या करेंगे, n-1 से लेके इंडेक्स और -1। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि हम n-1 से लेके जहाँ पे वो हम अपना इंडेक्स रखेंगे वहां तक लूप चलाएंगे, यानी कि आखिरी वैल्यू से लेके उस लिस्ट की उस इंडेक्स तक चलाएंगे जहाँ पे वो इंडेक्स रखेंगे, और रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे जैसे ऊपर देखा था अभी हमने। अभी इसको फर्दर मैं करता हूँ एक्सप्लेन, अभी सिर्फ इतना आप याद रखें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इस एरे की जो आई इंडेक्स पे वैल्यू है उसको चेक करेंगे उस इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ। अगर जो आई इंडेक्स वाली वैल्यू है वो बड़ी हुई उस इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ, यानी कि जो एरे की जो लूप चल रही थी इसमें इसमें जो लूप की जो लास्ट वाली वैल्यूज को हम उस इंडेक्स वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करते जाएंगे, अभी ये देखेंगे हम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि स्वैपिंग कर देंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एरे इंडेक्स इज इक्वल टू
एरे इंडेक्स और एरे आई। ये मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने स्वैपिंग किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जब हमारा ये काम खत्म हो जाए, जब ये लूप से बाहर आ जाए, हम क्या करेंगे, इस एरे के जो एलिमेंट्स है ना, उस इंडेक्स से जहाँ पे हमने वो पॉइंटर रखा था वहां से अगली वैल्यू से ले और स्लाइसिंग करके उसके अगले सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर दे। ये क्यों रिवर्स करे, इसको देखते हैं हम कि इसकी बेसिक लॉजिक क्या है। एक सेकंड। और एंड पे आके हम रिटर्न कर देंगे एक array। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा कि सबसे पहले लेंथ ले ली उसने, लेंथ लेने के बाद उसने एक इंडेक्स ले लिया -1, एक पॉइंटर अज्यूम कर लिया उसने -1 पे। ठीक है, आप इसको इस तरह से समझ लें, लेकिन बेसिकली ये पॉइंटर नहीं है, ये एक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा कि n-2 से लूप चलाओ। n हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3। ऐसा ही है ना, लेंथ क्या है हमारे पास, 3 इस सारे की। अब उसने कहा कि चलाएंगे, हमें पता है -1 यूजुअली हमारा इधर होता है। ठीक है, लेकिन जब हम उल्टी लूप चलाएंगे तो -1 इधर आ जाएगा, क्योंकि हमने -1 स्टेप साइज किया, और जब हम स्टेप -1 करते हैं तो लूप उल्टी चलती है, -1 उधर आ जाता है। ठीक है, अब यानी कि लूप यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा हमारा। अब क्या होगा, सबसे पहले एरे ऑफ आई, इस पॉइंट पे सबसे पहले जो पहली वैल्यू होगी ना हमारी आई की, यानी कि आई की वैल्यू क्या है, इसको मैं अगर रिमूव कर लूँ। अब आई की वैल्यू क्या है, हमारा आई कहाँ से कहाँ तक चलना था, n-2 से चलना था, और n की वैल्यू क्या थी, 3। 3 - 2 क्या हो गया हमारा, 1। 1 इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है, इस यहाँ पे 1 इंडेक्स की वैल्यू को कंपेयर करेगा 1 + 1 2 इंडेक्स की वैल्यू के साथ। ठीक है, अब उसने इसको कंपेयर किया, क्या ये जो 2 है, ये 2 वाली वैल्यू छोटी है 3 से। ठीक है, क्या 2 वाली वैल्यू 3 से छोटी है, अगर तो छोटी है ना, तो वो क्या करेगा कि 2 पे ना वो पॉइंटर रख लेगा, जो मैंने बात की थी आपको, ये इंडेक्स वाला पॉइंटर वो 2 पे रख लेगा, जहाँ पे उसको वो अज्यूम कर लेगा कि वो 2 पे पड़ा है अब, और ब्रेक कर देगा। ब्रेक किसको करेगा, इस लूप को खत्म कर देगा वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, हम चेक करेंगे, हमें पता है हमने इंडेक्स ID x को किसके बराबर रख दिया, 1 इंडेक्स पे रख दिया ना। ठीक है, एरे के किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, 2 पे। 2 पे 2 कौन सा इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है। ठीक है, जब हमने इसको -1 चेक किया के साथ कि क्या ये -1 के बराबर है, हमने स्टार्ट में -1 के बराबर अज्यूम किया था यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अगर वो -1 के बराबर होता तो हमें पता चल जाता कि हमें इसमें कोई परमुटेशन नहीं मिला जो उससे बड़ा हो, यानी कि वो ऑलरेडी बड़ा है। इस बेसिकली पॉइंट का मतलब ये है। इसको मैं अभी एक और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फिर वो क्या करेगा कि रिवर्स कर देगा उस पूरे को, 3 to 1 को ना, 1 to 3 को वो फिर क्या करेगा, 3 to 1 कर देगा इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर ऐसा होता, -1 के बराबर होता, लेकिन ये नहीं हुआ, इसलिए उसने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमें पता है हमारे इंडेक्स की वैल्यू -1 की बजाय 1 के बराबर है। क्यों क्यों 1 के बराबर है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आके चेंज हो गई थी वैल्यू, यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट, सॉरी, ये स्टेटमेंट तो चली ही नहीं। अब नीचे आया लूप में, अब उसने क्या कहा कि n-1 से चलाओ, कहाँ तक चलाओ, इंडेक्स तक चलाओ, जो कि इंडेक्स क्या है, 1 पॉइंटर है, जो कि हमने अभी यहाँ पे भी देखा और ये 2 पे रखा भी हुआ है हमने। ठीक है, जब उसने n-1 से चलाया इंडेक्स तक और रिवर्स ऑर्डर में चलाया, तो उसने क्या किया कि n-1 हमें पता है ये 3 है हमारे पास। ठीक है, ऐसा ही है ना, मैंने n-1 एरे का लास्ट इंडेक्स, ठीक है, उस लिस्ट का लास्ट इंडेक्स, यहाँ से 3 से लेकर 2 तक लूप चला। अब उसने क्या कहा कि एरे ऑफ आई का मतलब क्या है, यानी कि n-1 से चल रहा था, यानी कि 3 - 1 से चल रहा था, 2 से चल रहा था, यानी कि एरे ऑफ आई जो कि 2 इंडेक्स पे वैल्यू है, जो भी वैल्यू है जो कि 3 है, क्या वो वैल्यू बड़ी है हमारे पास एरे ऑफ इंडेक्स वाली वैल्यू से, जो कि 2 है। ठीक है, क्या वो वैल्यू बड़ी है, कोई बताएगा। ओके, चलो ठीक है, जी ये सर, वैल्यू बड़ी बड़ी है। है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया, ये अंदर आया, अब इसके अंदर आया। अब इसके अंदर आके क्या करेगा, वो स्वैपिंग कर देगा बेसिकली। वो 1, 2 और 3 को चेक कर रहे थे ना हम, 2 और 3 को स्वैप कर देगा, 2 की जगह 3 कर देगा और 3 की जगह 2 कर देगा। ये हमारे पास नेक्स्ट परमुटेशन आ गई उसकी। अब इतना काम हो गया, हमें पता है ये नेक्स्ट परमुटेशन निकाल ली हमने उसकी, 1
1 2 3 की, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या करेगा कि वो स्लाइसिंग करेगा। यहाँ पे स्लाइसिंग कैसे करेगा, उसी एरे में, ठीक है, इंडेक्स प्लस वन से। अब इंडेक्स प्लस वन क्या था हमारे पास, इंडेक्स हमें पता 2 था, तो प्लस वन यानी कि यहाँ पे 3 की जगह पे, इस 3 की जगह पे इंडेक्स प्लस वन की वैल्यू ये बनती है, क्योंकि इंडेक्स 1 है तो 1 प्लस वन 2, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 3, यानी कि 3 की जगह पे वो क्या करेगा हमारे पास, स्लाइसिंग करेगा 3 से लेके लास्ट इंडेक्स तक, एरे की लेंथ तक, सारे एलिमेंट जितने होंगे ना, इंडेक्स प्लस वन से जितने आगे सारे एलिमेंट्स होंगे उन सबको रिवर्स कर देगा। अब रिवर्स क्या करेगा कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे मैं अज्यूम कर लूँ कि 1 2 3 की जगह पे मेरे पास ऐसे आगे एलिमेंट्स होते, ये अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या करता कि इन दोनों को पहले स्वैप करता, 1 3 2 करता, फिर इन सारों को रिवर्स कर देता, 6 5 4, इन सारों को रिवर्स कर देता आगे वालों को, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया। ऐसे हमारे पास बेसिकली नेक्स्ट परमुटेशन निकल रही है। अगर मैं एक आपको बड़ी एग्जांपल लूँ इसकी, ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक यहाँ पे बड़ी वैल्यू लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। मैं एक ले रहा हूँ एरे जिसमें मेरे पास हैं वैल्यूज 2 4 9 8 6 और 5। अब इसकी मैं निकालता हूँ, ट्राई करता हूँ। क्या सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने लेंथ निकाली थी। इसकी लेंथ क्या है, कोई बताएगा? फिर 6 है। 6। 6। इसकी लेंथ क्या है, 6। ये हमारे पास लिस्ट है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंडेक्स ले लिया था एक, ठीक है, उसको -1 के रख लिया था इंडेक्स, ठीक है, IDX। अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा दोबारा से, लूप चलाऊँगा, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके, ठीक है, कहाँ तक चलाऊँगा, -1 तक, यानी कि यहाँ तक चलाऊँगा। और हर दफ़ा क्या करूँगा, इन दो, इसको और इसको, और सॉरी, कुछ कह रहे हैं आप? नो सर। ओके, अब मैंने क्या किया, n-2 से लूप चलाया, और हर दफ़ा इससे और इसके अगले एलिमेंट को चेक किया कि क्या ये 6 जो है मेरे पास छोटा है 5 से, ठीक है। सर 6 छोटा है n 5 से। माइनस टू तो हो गया 6, हम्म। और जो -1 है वो 5 होगा ना। जस्ट 5 ही ले रहा हूँ मैम। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं, आप ऊपर देखें पहले कोड, मैं क्या कर रहा हूँ, वो वैल्यू लूप चला रहा हूँ वहां से वहां तक, लेकिन मैं वैल्यू प्लस ले रहा हूँ हर दफ़ा। यहाँ पे देखें, ये पॉइंट देखें आप, ये देखें, आई और i+1 की वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ। तो पॉइंट समझ आया अब? यानी कि लूप चलाऊंगा मैं n-2 से -1 तक, और रिवर्स ऑर्डर में चलाऊंगा, यानी कि आखिरी वैल्यू, सेकंड लास्ट वैल्यू से एरे की फर्स्ट वैल्यू तक चलाऊंगा, और हर दफ़ा उस इंडेक्स की वैल्यू को उससे अगली वैल्यू को चेक करूंगा। क्योंकि मेरे पास ये, लेट्स सपोज मेरे पास लेंथ क्या है 7, ठीक है, मैं लूप कहाँ से चला रहा हूँ, 7-2 से, यानी कि 5 से लेके मैं -1 तक चला रहा हूँ। -1 का मतलब है, अगर मैं सीधे लफ्ज़ में कहूँ तो, यानी कि एरे के इंडेक्स 1 तक चलाऊंगा, 5 से 1 तक चलाऊंगा, और हर दफ़ा जब वैल्यू चलेगी तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे 5 रखेगा, ठीक है, इस जगह पे वो 5 रखेगा, और यहाँ पे क्या 5+1 रखेगा, जो कि उससे अगली वैल्यू होगी 6। समझ आ गया अब, कि पिछली वैल्यू को अगली वैल्यू से कंपेयर करेगा। जी क्लियर हो। आई और i+1 का आपने कंपैरिजन याद रखना है यहाँ पे। अगर नहीं, क्या छोटा है 5 से, नहीं छोटा, उसने कहा कि चलो ठीक है, नहीं छोटा, फिर आगे चलो, अगले पॉइंटर पे चलो, इसको लो और इसको लो। ने क्या किया, क्या 8 जो है छोटा है 6 से, नहीं छोटा, उसने कहा कि फिर इस तरह करो, फिर आगे चलो, यहाँ पे आया, छोटा है 8 से, उसने कहा कि क्या ये मेरे पास छोटा है 9, उसने कहा नहीं, उसने कहा कि चलो अब फिर आगे चलो। फिर 4 पे स्टॉप करेगा वो।
इधर का शायद इंटरनेट इशू हो गया है। थोड़ी देर देखते हैं, ज्वाइन कर लेंगे सर। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है? आई एम सॉरी, जी मेरा नेट सर, आ चला रही गया है। था। अच्छा, अब उसने यहाँ पे क्या किया था कि उसने 9 को 8 के साथ चेक किया था दोबारा, ठीक है, कि क्या ये छोटा है। ठीक है, 9 हमारे पास हमें पता है छोटा नहीं है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे थोड़ी सी ये रफ, सॉरी, मूव कर लूँ। क्या 4, ओह, आई गेस सर का फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, उसने क्या कहा था कि क्या ये है, अगर छोटा है तो वो इंडेक्स वहां पे रख लेगा। अब उसने 4 पे वो इंडेक्स रख लिया। जब उसने 4 पे इंडेक्स रख लिया, उसके बाद उसने आके चेक किया कि क्या वो -1 के बराबर है, जबकि -1 के बराबर नहीं है। हमें पता है 4 जो वैल्यू है हमारे पास 1 इंडेक्स पे पड़ी है। इसका मतलब वो पॉइंट नहीं चलेगा और ब्रेक नहीं करेगा और रिवर्स नहीं करेगा। उसके बाद वो नीचे आएगा दोबारा। नीचे आके वो क्या करेगा कि n-1 से चलाएगा, फिर अगली दफ़ा वो यहाँ से चलाएगा और इस इंडेक्स तक चलाएगा सिर्फ। ठीक है, जो कि हमने पॉइंटर सेट किया, सिर्फ इस पॉइंट तक चलाएगा। जब इस पॉइंट तक चलाएगा, वो क्या करेगा, फिर हर वैल्यू को कंपेयर करेगा। फिर हर वैल्यू को कंपेयर करेगा, क्या ये 5 जो है ये 4 से बड़ा है। उसने कहा चेक करेगा। फिर जब दूसरी दफा लूप चलेगा, वो चेक करेगा क्या ये 5 जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, 5 4 से बड़ा है। अगर ये बड़ा हुआ तो उसने कहा कि इन दोनों को स्वैप कर दो। ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर देगा। फिर हमारे पास क्या बन जाएगी ये एरे, 2 5 9 8 6 5, ये बन गई। ठीक है, मेरी आवाज समझ आ रही है ना आपको सही? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर, लास्ट में 4 आएगा 5 की जगह। हाँ, उसके बाद जब उसने इंडेक्स, उसने पता था हमें यहाँ पे रखा था, तो उसके बाद वो अगले सारे एलिमेंट्स को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, ये देखिए 2, सॉरी, हाँ मैम आप सही कह रही हैं। वहां पे मैंने क्या लिखना था, 4 लिखना है सर। 4। हाँ 4, यहाँ पे 4 आना था, क्योंकि हमने स्वैपिंग किया। 4 5 की जगह पे चला गया और 5 4 की जगह पे आ गया। जब स्वैपिंग हो गई, उसने कहा कि इंडेक्स यहाँ पे था, उसके बाद अगले जितने भी एलिमेंट्स आए उनको रिवर्स कर दो। तो फिर हमने रिवर्स करके कि 2 5 4 6 8 9, ये है हमारी नेक्स्ट परमुटेशन इस एग्जाम्पल के लिए। समझ आ गया पॉइंट, कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जी सर। अगर मैं जल्दी से कोड लिखने की ट्राई करूं, ताकि टाइम बहुत थोड़ा है। एन हमारे पास सबसे पहले है, लेंथ निकाली हमने। ठीक है, लेंथ किसकी निकाली हमने, उस एरे नम्स की की। ठीक है, नाम उसके की। बाद हमने क्या किया, रेंज चलाया। कहाँ से तो सर चलाया, एन इंडेक्स को भी माइनस, कर देना इक्वल -1 के। हाँ सॉरी, इंडेक्स भी ले लिया हमने -1 के इक्वल। उसके बाद हमने लूप चलाया n-2 से, कहाँ तक चलाया था हमने, 1 -1 से तक। -1 -1 तक और और रिवर्स ऑर्डर में -1 चलाया। भी वर्स हाँ, ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में चलाया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने चेक किया था कि अगर हमारे कि पास जो अगर एरे है वो क्या हो, उसका उसका आई इंडेक्स, हाँ, अगर उससे क्या हो, i+1 से छोटा हो, तो क्या करे, हमारे पास इंडेक्स को बराबर कर दे आई के और ब्रेक कर दे। ऐसे ही किया था ना। उसके बाद हमने फिर क्या किया सर था, आपने अगर, इंडेक्स भी चेंज कर दी, IDX कर दी। अच्छा इसको मैं बाद में कर लेता हूँ, एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी लिखने की ट्राई कर रहा हूँ। अब ठीक है, चलिए। अगर उसने कहा कि अगर इंडेक्स के बराबर हो, यानी कि कोई स्वैपिंग ना हो, कोई तो रिवर्स उसको ना हो, रिवर्स तो वो, करते हैं।
रिवर्स करते हैं, पूरी को रिवर्स करते हैं, ठीक है। अगर हमें इंडेक्स ही नहीं मिला, जी हमने पॉइंटर नहीं रखा, तो वो पूरी को रिवर्स कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑलरेडी बड़ा है। इस पॉइंट का मतलब है कि वो लिस्ट ऑलरेडी सबसे बड़ी है। इसका मतलब जब सबसे बड़ी होगी ना, यानी कि अगर ये केस हो हमारे पास, ये देखें 3 to 1 का, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी है हमें जी पता है, तो इस केस में वो रिवर्स करके 1 2 3 ले जाएगा, सबसे छोटी ले आएगा, ठीक है। ये पॉइंट मैं बताना भूल गया था। अगर ऑलरेडी बड़ी हो तो वो सबसे छोटी ले आएगा फिर। अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमने एक और लूप चलाया था, हमें पता था लूप में क्या करेगा, कि वो लूप चलेगा कहाँ से, n-1 यानी कि आखिरी इंडेक्स से चलेगा पहले इंडेक्स तक, सॉरी इंडेक्स तक। उस पॉइंटर तक, उस पॉइंटर तक जी चलेगा जहाँ पे हमने वो पॉइंटर सेट किया था। उल्टा चलेगा। उल्टा चलने के बाद वो क्या करेगा कि चेक करेगा कि क्या वो जो हमारे पास नम्स है, क्या उसका आई जो है बड़ा है, ठीक है, उसका आई बड़ा है उस इंडेक्स वाली, उस वाले पॉइंटर्स की वैल्यू से, कि अगर बड़ा हुआ तो हम जी क्या करेंगे कि स्वैपिंग कर देंगे, और बेसिकली और कुछ नहीं करेंगे। लेट्स लेट्स इक्वल टू नम्स नम्स इंडेक्स। इंडेक्स और लास्ट इन नम्स आई। और लास्ट में आके हम इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, ताकि ये लूप से तो बाहर आ सर वो जाए जो उस लास्ट में हमने फिर स्वैपिंग की थी, वो इंडेक्स वो उनको ये करने के बाद वो कैसे हुई, वो कैसे हुई थी? ये रिवर्स में ये तो की थी हमने लास्ट में। ये इसके सॉर्टिंग साथ कर तो दी ना स्वैपिंग हमने, हो गई उनकी। स्वैपिंग जी कर दी, सॉरी। उसके बाद ये स्लाइसिंग हम यहाँ पे कर देंगे वो वैल्यू की, वो जो हमने जी लास्ट आखिरी वैल्यू को रिवर्स किया था, जी यहाँ पे रिवर्स का फंक्शन यूज कर लेंगे, और इसको प्लस वाली वैल्यू से लेके आखिरी वैल्यू तक जितनी वैल्यूज होंगी उनको रिवर्स कर देंगे। और अगर मैं इसको रन करूँ तो पॉसिबली, ओ सॉरी, मैं रिटर्न करना भूल गया। मैं अपनी नम्स को रिटर्न रिवर्स्ड करूँ। लिखा है आपने, रिवर्स्ड। मैम ये फंक्शन है रिवर्स, रिवर्स करने का इसको। क्या कह रहा है मेरे पास। सर एक ही कुछ है नहीं यहाँ पे। अरे वो आएगी, नम्स नम्स आएगी मेरे ख्याल आएगा। से यहाँ। नम्स आएगा, ये नहीं आएगा। हाँ सॉरी नम्स सॉरी डॉट सॉरी। रिवर्स आएगी। यस यस यस, एग्जैक्टली। और रिटर्न भी सर नम्स कराएंगे ना, उधर ही जहाँ पे पहले गलती हुई थी। रिटर्न आपने ए कराया हुआ, वहां पे भी दिखे नम्स आए। एक्चुअली मैंने ना प्रैक्टिस एक के साथ की थी, तो इसलिए तो मैं बार बार ना ए नमस्कार। लिखी जा रहा हूँ, लेकिन आसान करने के लिए अपने लिए किया था, तो इसलिए अभी भी गलत आ रहा है। वाई, आना तो नहीं चाहिए। आपने फिर सर हम ना मीटिंग एंड इधर करते ए हैं, आप लिखा ना हुआ है, रिवर्स्ड ए। हाँ फिर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। इधर। सारा ही। सर हम 2 मिनट ऊपर हो गए, हम मीटिंग एंड करते हैं, आप ना स्लैक में से कोड शेयर करते हैं। जी बस ये एक सेकंड, चले मैं इसका कोड चेक कर देता हूँ, ये पता नहीं क्यों मसले कर रहा है, मैं यहाँ पे जी इसको सर। चेक करके कर दूँ। ठीक है फिर, ओके। इसको ठीक है कल सर। देख लेंगे दोबारा से थोड़ा सा शुरू में। जी सर, आप कोड शेयर कर दीजिएगा, जिसको इशू का पूछ लेगा स्लैक में। यस यस ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।